हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है। आज मैं आप लोगों को मंगोडीबी का पाथ सेट करना सिखाऊंगा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मंगोडीबी इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज हम देखते हैं मंगोडीबी का पाथ कितने प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो मंगोडीबी का पाथ हम दो प्रकार से सेट कर सकते हैं। पहला है कमांड प्रॉम्प्ट और दूसरा है इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करके। तो हम देखते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे मंगोडीबी का पाथ सेट कर सकते हैं। हाउ टू सेट how to set mon- how to set path of MongoDB. There are two ways to set path of MongoDB। तो पहला है दोस्तों कमांड प्रॉम्प्ट। दूसरा है environment variable। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में मंगोडीबी का पाथ कैसे सेट कर सकते हैं। तो हम विंडोज और आर प्रेस करते हैं, यहाँ पर CMD लिखते हैं। CMD लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब हम अगर मंगो डी हाइफन वर्जन टाइप करते हैं तो ये एरर दे देगा। मंगो डी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम पैच फाइल। तो हम सबसे पहले मंगोडीबी का पाथ सेट कर लेते हैं। तो सेट पाथ इज इक्वल टू और अब हम सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में चलने के लिए हम यहाँ पर पीसी टाइप करते हैं। पीसी पर डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद हम सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में चलने के बाद प्रोग्राम्स फाइल्स में चलते हैं। यहाँ पर मंगोडीबी सर्च करते हैं। तो ये रहा हमारा मंगोडीबी, ये सर्वर रहा, ये हमारा वर्जन है मंगोडीबी का। यहाँ पर बिन पर चलते हैं। बिन का पाथ हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पर चल के इसको पेस्ट कर देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम अगर मंगोडी वर्जन टाइप करते हैं तो ये मंगोडीबी का वर्जन हमें बता देगा। तो हम मंगोडीबी 4.2.8 यूज कर रहे हैं, तो ये मंगोडीबी का वर्जन बता रहा है। मंगोडीबी सर्वर चलाने के लिए हमें mongodb.exe टाइप करना होता है। तो ये हमें एरर दे रहा है कि एक्सेप्शन इन init and listen, no existing path data directory not found। ये सी ड्राइव में डाटा डीबी नाम का फोल्डर इसको नहीं मिला, तो हमें एक्सप्लिसिटली हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में चलने के बाद हम सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में फोल्डर बनाते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ पर डाटा लिखते हैं। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। इस फोल्डर के अंदर चलने के बाद हम यहाँ पर डीबी नाम का फोल्डर बनाते हैं। तो ये रहा डीबी। तो अभी आप देखेंगे कि ये डीबी फोल्डर में कोई भी डाटा नहीं है, ये एम्प्टी है। अब हम इस
कमांड को फिर से रन कराते हैं। अभी हमारा MongoDB सर्वर स्टार्ट हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सी फोल्डर में ये डाटा फोल्डर है, सी ड्राइव में डाटा फोल्डर है, ये DB फोल्डर है। इसके अंदर आप देखेंगे ये सारी फाइलें आ चुकी हैं। तो हमारा MongoDB का सर्वर चल गया है। अब हम दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, यहाँ पर cmd टाइप करते हैं। इसके बाद यहाँ पर MongoD-वर्जन टाइप करते हैं। तो ये हमें एरर दे देगा क्योंकि हम यहाँ पर MongoDB का पाथ सेट नहीं किए हैं। तो हर एक कमांड पर आपको पाथ सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप cmd से पाथ सेट कर रहे हैं तो हम सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में चलने के बाद प्रोग्राम्स फाइल्स में चलते हैं। प्रोग्राम्स फाइल्स में चलने के बाद हम MongoDB सर्च करते हैं। MongoDB सर्च करने के बाद सर्वर पर चलते हैं। सर्वर पर चलने के बाद 4.2 के अंदर चलते हैं, बिन के अंदर चलते हैं। इसका बाद हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर ले आके पेस्ट कर देते हैं। अब अगर आप MongoDB वर्जन टाइप करते हैं तो ये हमें वर्जन बता देगा। अब हमें इस कमांड पे mongo.exe रन कराना होता है MongoDB सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। तो ये हमारा MongoDB सर्वर से कनेक्ट हो गया है। आप देखना चाहेंगे तो पहले कमांड पर ये हमें बता रहा है कनेक्शन एक्सेप्टेड, रिसीव क्लाइंट मेटा डाटा फ्रॉम इतने पोर्ट पर ये मिल गया है और ये MongoDB सेल, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। ये पहला कमांड जो mongo.exe रन कराए थे। अब हम यहाँ पर डाटाबेस देखने के लिए शो DBS यूज करके हम सारे डाटाबेस देख सकते हैं। अगर आपके डाटाबेस में कलेक्शन और डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डाटाबेस आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो हम शो DBS का यूज करके हम देख सकते हैं। तो अभी ना कोई हम डाटाबेस क्रिएट किए हैं, ना ही कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो हमें अभी ये 3 ही डाटाबेस हमें दिखाएगा। तो ये इस तरह से हम कमांड प्रॉम्प्ट से हम MongoDB का पाथ सेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर एक कमांड पर पाथ सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करके हम पाथ इसका सेट करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो हम पाथ सेट कर देते हैं तो ये परमानेंटली स्टोर रहता है। आपका सिस्टम रिस्टार्ट कर देते हैं तब भी आपके सिस्टम में ये पाथ अवेलेबल रहेगा। तो हम चलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से पाथ कैसे सेट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हम अभी के लिए इस सारे कमांड को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम PC लिखते हैं। सर्च बार में PC लिखने पर राइट PC पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम प्रॉपर्टी पर चलते हैं। प्रॉपर्टी पर चलने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पर चलते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल पर चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद सिस्टम वेरिएबल में चलते हैं। सिस्टम वेरिएबल में अगर पाथ नाम का वेरिएबल है तो इस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो न्यू बटन पर क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पाथ ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है तो हम पाथ पर क्लिक करके एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करते हैं। अब हमें MongoDB का पाथ कॉपी कर लेना है तो हम सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में चलने के बाद सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव में चलने के बाद प्रोग्राम्स फाइल्स में चलते हैं।
प्रोग्राम्स फाइल्स में चलने के बाद हम MongoDB में चलते हैं। MongoDB में चलने के बाद हम सर्वर पर चलते हैं। सर्वर पर चलने के बाद हम 4.2 के अंदर चलते हैं, बिन के अंदर चलते हैं। इसका सारा पाथ हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें न्यू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर हमें ओके कर देना है, फिर ओके कर देना है और सारी चीज़ों को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम विंडोज R प्रेस करते हैं, यहाँ पर CMD टाइप करते हैं, ओके प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आप MongoD- वर्जन का यूज करके आप वर्जन देख सकते हैं। अब हमें हर एक कमांड पर पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर MongoDB सर्वर रन कराने के लिए MongoD.exe यूज करते हैं, तो ये हमारा MongoDB सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब इस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हम दूसरा कमांड यूज करते हैं, तो विंडोज R का यूज करते हैं। यहाँ पर CMD टाइप करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पर Mongo.exe इंटर कर देते हैं। अब ये हमारे MongoDB सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को डाटाबेस देखना है कि कितने डाटाबेस क्रिएट हुए हैं, तो DBS का यूज करते हैं। अभी हमारे सिस्टम में कोई भी डाटाबेस क्रिएट नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट है, तो ये 3 ही डाटाबेस दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम परमानेंटली MongoDB का पाथ सेट कर सकते हैं और टेम्प्रोरी भी हर एक कमांड पर सेट कर सकते हैं। टेम्प्रोरी हमें हर एक कमांड पर सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि परमानेंटली हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करके हम सेट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि MongoDB का पाथ कैसे सेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा MongoDB इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप लोगों को MongoDB इंस्टॉल करने का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं MongoDB में कमांड प्रॉम्प्ट पर, और ड्रॉप कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं।